हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसिक सी प्लस प्लस में आप प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। अगेन, अगर आपने सी के रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे अवेलेबल है सी के रिलेटेड पूरे प्लेलिस्ट, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस में आप कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी पी पी। ओके, सी के लिए एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे थे सी प्लस प्लस के लिए हमें यूज़ करना है डॉट सी पी पी। ओके, नाउ जो बेसिक हमें स्टैंडर्ड फाइल यूज़ करनी है तो उसके लिए यूज़ होगा आईओ स्ट्रीम। ओके, सी में हम यूज़ कर रहे थे stdio.h, सी प्लस प्लस में हमें यूज़ करना है आईओ स्ट्रीम, देन इंटीजर मेन फंक्शन रिटर्न 0। ओके, और पहली चीज़, अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराएंगे। सी में हम यूज़ कर रहे थे प्रिंट एफ, सी प्लस प्लस में यूज़ करेंगे सी आउट हेलो वर्ल्ड, और हर स्टेटमेंट के एंड में हमें सेमीकोलन ऐड करना है। नाउ यहाँ पे एक एरर, कंपाइल टाइम एरर आ रही है कि सी आउट आइडेंटिफायर इज अनडिफाइंड, बिकॉज ये जो सी आउट है वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में से लोड हो रहा है। हमें लिखना है यहाँ पे std डबल कॉलम। ओके, चलिए, ये सिंपल हमने अभी कोड लिखा है, ये कोड हम रन करा रहे हैं। तो जैसे ही हम रन कराएंगे तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है इसके लिए हमें हर बार std लिखना पड़ेगा। मतलब अगर हमने सी आउट यहाँ से फिर से यूज़ किया तो हमें फिर से यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा std डबल कॉलन सी आउट। ओके, ये परफेक्टली वर्क होगा। ओके, नाउ ये केस में हमें एवरी टाइम ये std लिखना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप उसकी एक नेम स्पेस बनाओ दो। सिंपल यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज़ करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे अगर फिर से हम रन कराएंगे तो परफेक्टली अभी आउटपुट आएगा, और यहाँ पे जो कंपाइल टाइम एरर आ रही थी वो नहीं आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें /n बनाना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो /n, और आप ऐसे कंटिन्यू भी कर सकते हो डबल एरो को। ओके, न्यू लाइन में वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आप सी आउट यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर टर्मिनल में हमें कुछ प्रिंट कराना है तो। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो सी में हमने वेरिएबल्स यूज़ किया था इंटीजर वेरिएबल, देन अगर हमें फ्लोट वेरिएबल यूज़ करना है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, तो फ्लोट यूज़ करते थे, और अगर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाना है तो हम यूज़ करेंगे कैर डेटा टाइप। ओके, सी प्लस प्लस में नई डेटा टाइप्स भी आई है, लाइक स्ट्रिंग। अगर हमें कुछ स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसमें डबल कोट में आप वैल्यू स्टोर करा सकते हो। सी में ये स्ट्रिंग डेटा टाइप अवेलेबल नहीं थी, उसमें आपको कैरेक्टर का एक एरे बनाना था। ठीक है, नाउ एक और डेटा टाइप है डबल, जिसमें हम एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। मतलब फ्लोट वैल्यू में अगर कुछ ज़्यादा साइज की वैल्यू होगी तो। देन एक और डेटा टाइप है बुलियन। ओके, बुलियन में बुल, और बुलियन में हम दो वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। ओके, और डायरेक्टली अगर हमें ये प्रिंट कराना है तो सी आउट और आई, इस तरह से आप वैल्यूज़ को, वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हो। ओके, सॉरी, सेम वेरिएबल है इसलिए, लाइक दिस। ओके, देखिए 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरह से अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कराओगे, लाइक ये पर्टिकुलर ABC हमने नेम वेरिएबल में स्टोर किया है, तो वो भी डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, अगर हमने बुलियन वैल्यू प्रिंट करानी है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप रिजल्ट लिखो। ओके, नाउ बुलियन वैल्यू अगर आप सी आउट में प्रिंट कराओगे, अगर ट्रू होगा तो प्रिंट होगा 1, और फॉल्स होगा तो प्रिंट होगा 0। ओके, 1 ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हो। ओके, इसमें कमेंट भी जो हमने सी में यूज़ किया था वही है। यहाँ से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक इंटीजर x, इंटीजर y, और हमें ये इनपुट लेना है। पहले सी आउट एंटर x इक्वल टू, देन सी इन। ओके, सी इन यूज़ होगा अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है और उसको कुछ वेरिएबल में स्टोर कराना है तो। ठीक है,
इस तरह से हम नेक्स्ट बनाएंगे y की वैल्यू, सो स्लैश n एंटर y इक्वल्स टू एंड सी इन y। ओके, नाउ ये दोनों वेरिएबल का हमें टोटल करना है, सो टोटल इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, देन सी आउट स्लैश n टोटल इक्वल टू, और ऐसे हम टोटल को प्रिंट करा सकते हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं, रन किया हमने, एंटर x 90 y 90, सो 90 प्लस 90 180, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। सो नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग में हम जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ यूज़ करते थे, इसमें आएगा सी आउट और सी इन। अगर प्रिंट कराना है तो सी आउट यूज़ करेंगे, अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो हम सी इन यूज़ करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।